सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपनी युगपत समीकरण के कंप्लीट चैप्टर को, यानी कि जितना भी प्रश्न है आपके युगपत समीकरण का वो सारा प्रश्न हम इसी वीडियो में कवर कर लेने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको द्विघात समीकरण पढ़ा दिया था, यानी उसी से रिलेट करते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो समझ में आपकी ज़रूर आएगा। आप देख लेना, वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा युगपत समीकरण का जो आप नहीं बना पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले दोस्तों सीखो, ये जो युगपत समीकरण है इसको सॉल्व करने की बेसिकली दो विधियाँ होती हैं। इसको सॉल्व करने की दो विधियाँ होती हैं। एक तो होती है विलोपन विधि। एक कौन सी विधि होती है भाई? विलोपन विधि। और एक होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। एक प्रतिस्थापन विधि होती है। तो इन दोनों विधियों का हम प्रयोग करने वाले हैं। भाई विलोपन का मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है एक पद का विलोप करना। एक पद का विलोप करना, यही हमारा क्या होता है? विलोपन होता है। अब एक पद का विलोप करने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपको पता पद किससे अलग होते हैं, पद आपके प्लस और माइनस से अलग होते हैं ना, तो एक पद का आपको विलोप करना है। ये फर्स्ट मेथड आपका होता है। सेकंड मेथड प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक चर का मान प्रतिस्थापित करना। एक चर का मान प्रतिस्थापित करना, ये होती है आपकी सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड होता है आपका। अब जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ऐसे लिखा मिल गया कि x प्लस के y बराबर में 40। अब यहाँ से आप एक चर का मान निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो? ये y को या x को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप x बराबर यह भी तो लिख सकते हो y माइनस 40 माइनस के y, या आप इसी को एक तरह तो ये लिख सकते हो, एक तरह आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि y बराबर के 40 माइनस के x। तो कहने का मतलब अगर आपको प्रतिस्थापित करना तो आप देखो यहाँ पर एक चर की वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसी एक चर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, तब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर है ना? अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व कराऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी को बस आप इतना समझिए कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ही आपको सीखना है। विधि वैसे एक और भी होती है जिसको सारणी विधि बोलते हैं, बट वो आपको बिल्कुल भी नहीं सीखना है। तो अब हम सीधे शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से, और एक एक करके क्वेश्चनों को हम लोग सीखते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना भाई? देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि बेसिक मजबूत होता है तब हम सारे प्रश्न जो है वो कर पाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक स्टेशनरी की दुकान में 3 पेंसिल कटर की कीमत 2 पेन की कीमत से 2 रुपये अधिक है। यानी कह रहा है 3 पेंसिल कटर की कीमत, 3 पेंसिल कटर की कीमत 2 पेन की कीमत से 2 रुपये अधिक है। 2 पेन की कीमत से 2 रुपये अधिक है। 2 रुपये क्या है भाई? तो अधिक है। ठीक है ना? 2 रुपये अधिक है, हो गया। फिर आगे प्रश्न दोस्तों यह कह रहा है कि इसके अतिरिक्त 7 पेंसिल कटर 3 पेन की कीमत, 7 पेंसिल कटर तथा 3 पेन की कीमत कितनी है? तो 3 पेन की कीमत ₹43 है, 43 रुपये है। 43 रुपये है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे एक पेंसिल कटर और एक पेन की कीमत बताओ। एक पेंसिल कटर और एक पेन की कीमत पूछे। एक पेंसिल कटर और एक पेन की कीमत बताओ। एक पेन की कीमत आपको बताना है। तो इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे? थोड़ा सा दिमाग में देखो, समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, अपने आप चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए कैसे आप इसको लगा सकते हो। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।
देखिए भाई, हम इसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आप देखो इस चीज़ को थोड़ा सा दोस्तों समझ लेना आप। एक पेंसिल, एक तो पेंसिल है आपका आर्टिकल, एक पेंसिल है, और एक आपका क्या है, पेन है। ये दो आर्टिकल हैं, इनकी दोनों की एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं पता है, वही पूछा है। तो हम मान लेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे दोस्तों, माना पेंसिल की कीमत हम मान लेते हैं, है ना, माना पेंसिल की कीमत क्या मान लेते हैं, उसकी हम कीमत x मान लेते हैं, और पेन की कीमत को हम y मान लेते हैं। पेन की कीमत को क्या मान लेते हैं दोस्तों, y मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बात समझो, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही है, क्वेश्चन की पहली कंडीशन कह रही है कि 3 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो 3 पेंसिल की कीमत कितना होगा, 3x होगा कि नहीं होगा, भाई होगा ना। अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपये हमने माना तो 3 पेंसिल की कीमत 3x रुपये हो गया। और पेन कितने हैं, 2, अगर एक पेन की कीमत 2 रुपये है, y रुपये है, तो 2 पेन की कीमत 2y हो गया ना। अब कह रहा है 7 कितना अधिक है भाई, 2 रुपये अधिक है। अधिक का मतलब हमने बताया कि इनके बीच में अंतर है, तो इनके बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। भाई अधिक है तभी तो 2 का अंतर है, तो अधिक है तब 2 का अंतर है। दूसरी इक्वेशन कह रही है 7 पेंसिल और 3 पेन की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x है तो 7 पेंसिल की कीमत 7x। ये आपकी सेकंड कंडीशन है, ये आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन। 7 कितनी पेंसिल हो गई, और पेन कितने हैं दोस्तों, पेन आपका है एक पेन की कीमत, तो एक पेन की कीमत 1y। इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी कीमत दोस्तों 7 पेंसिल और कितने पेन है, 3 पेन है, तो 3 पेन है, इनकी कीमत कितनी है, तो 43 रुपये है, 43 रुपये है, ये 43 रुपये हो गया। समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, बस x y का मान निकाल लेंगे तो वही एक पेंसिल कटर की और एक पेन की कीमत पता चल जाएगी। अब इस विधि को कौन सी विधि बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं हम लोग दोस्तों विलोपन विधि। एक पद का विलोप करना है। विलोप कैसे कर पाएंगे, आप देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ देखो 7x है, यहाँ पर 3y है। अब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी चर के गुणांक बराबर हैं, किसी भी चर के गुणांक अगर बराबर हैं तो हम वहाँ से या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तब एक चर का हम विलोप कर सकते हैं। और अगर गुणांक नहीं बराबर हैं तो उनका एलसीएम लेकर, चाहे आप x के गुणांक बराबर कर लो, चाहे आप y के गुणांक बराबर कर लो, आप एलसीएम लेकर इनके गुणांक बराबर करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो बराबर कर लेना। अगर आप x के गुणांक बराबर करोगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है भाई, 21 होता है। तो समीकरण 1 में आप किससे गुणा करोगे, 7 से गुणा करोगे, तो 7 से। और समीकरण 2 में किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, तो ये 3 से गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब आपको गुणांक बराबर करने ही करने हैं, अगर नहीं है क्वेश्चन में तो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब आप 7 से गुणा करोगे तो पूरे समीकरण में होगा, 3 से गुणा करोगे तो पूरे समीकरण में होगा। अगर आप 7 से गुणा करते हो तो आपका पहला समीकरण क्या बन जाएगा, 21x बन जाएगा, माइनस में 7 दूनी 14y बन जाएगा, और बराबर में दोस्तों 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये समझ चुके होंगे। 3 से करोगे तो 3 कितना आ जाएगा भाई, 3 शते 21x हो जाएगा, और प्लस में 3 त्रिक्का 9y हो जाएगा, और बराबर में 3 त्रिक्का 9 हो गया, और 3 चौके 12 हो गया, 129 हो गया, 129। अब आप यहाँ पर घटाओगे, क्योंकि चिन्ह विपरीत करोगे तभी तो भाई विलोप होगा, पता होगा, सेम चिन्ह पे तो होगा नहीं। तो ये आपका प्लस से माइनस में, ये प्लस से माइनस, और ये प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको यहाँ पर आप काटोगे, 21x कट गया, 14x माइनस का 9x, 9 4 13, माइनस के 23y हो गया भाई, माइनस के 14y, माइनस के 9y, माइनस के 23y बराबर के। यहाँ घटाओगे तो अगर 129 से 114 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, देखो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 115 माइनस के 115, तो 2 पंची 10, 3 पच्ची 15, माइनस के 23 से 5 बार चला जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब y बराबर अगर 5 आ गया तो आपको x का मान पता करना है। तो आप ये जो y का मान आया है इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। लिखोगे आप y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। आप 2 में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
समीकरण 1 कहाँ है, आप इसमें रखना है मान, इसमें रखना, इसमें रखोगे y बराबर 5, तो 3x माइनस के 2 गुणे का 5, 3x माइनस के 2 गुणे का 5 बराबर के 2, तो 3x बराबर कितना, 5 में 10, माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 10, यानी x बराबर 10, 2 12 बटे में 3, 3 चौके 12, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, y बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। x क्या माने थे आप, पेंसिल की कीमत, तो पेंसिल की कीमत क्या आ गई, 4 रुपये आ गई, और ये जो पेन की कीमत आपने माना था, कितनी माना था, तो y, तो 5 रुपये पेन की कीमत आ गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऐसा ही प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। समझ गए भाई आप लोग कि नहीं समझ गए? ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखो क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। देखो प्रश्न संख्या 2 जो है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। आप देखो प्रश्न को और इसको पढ़ो और सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हैं तो यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो आप पढ़ो और क्वेश्चन को बताओ आंसर क्या आएगा। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है कि 3 संख्याओं में यदि पहली और दूसरी का योग 24 है, दूसरी व तीसरी का योग 30 है, तीसरी व पहली का योग 26 है, तो सबसे छोटी आपको संख्या बताना है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, हम तीनों संख्याएं मान सकते हैं भाई, हमें पता है कि तीनों संख्याएं हम मान सकते हैं। हम मान लेंगे तीनों संख्याएं x, y और z हैं, ये हमने मान लिया, x, y और z है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, पहली और दूसरी का योग 24 है, यानी x और y का योग। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि पहली और दूसरी का योग, यानी x प्लस y का योग दोस्तों कितना दिया गया, तो 24 दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरी का योग और दूसरी और तीसरी का योग 30 है, y प्लस z, दूसरी और तीसरी का योग कितना है, 30 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तीसरी व पहली का योग यानी z प्लस के x, तो z प्लस के x कितना दिया गया है, इनका दिया गया है भाई कितना, 26 है। तो आपसे तीनों संख्याएं पूछे हैं, कुछ नहीं करना दोस्तों, प्रश्न में कुछ नहीं करना है। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान सकते हो, इसको समीकरण 3 मान सकते हो। मैंने बताया था समीकरण क्या होता है, सब मैंने द्विघात समीकरण बताया। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, इन सबको आप ऐड करो, जोड़ लो। तो देखो यहाँ पर जोड़ोगे तो x x, y y, अगर इसको आप जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, x प्लस में y प्लस में y प्लस में z प्लस में z प्लस में x, ऐसे बनेगा। इसको जोड़ोगे तो 50 30 80 बन जाएगा, ये 80 बन गया। अब आप देखो ये z z 2z, ये x x 2z, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y प्लस में 2z बराबर के 80। तो आपको पता है कि इन सब में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस में y प्लस में z बराबर, ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी 80 और बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 40 बार, यानी x प्लस में y प्लस में z कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। अब अगर ये पता चल गया तो सारे मान आप पता कर लोगे। देखो कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप पता कर लोगे। अगर आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर के 40 है, यहाँ पर देखो है कि नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर के 40। अगर इसमें आप x प्लस के y रख दोगे, x प्लस के y रख दोगे तो z का मान पता चल जाएगा। x प्लस के y रखोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर x प्लस वाई कितना रखने पर, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई आपका है 24। अगर x प्लस वाई आप 24 रखोगे, x प्लस वाई 24 रखोगे तो z का मान आपको पता चल जाएगा। तो x प्लस वाई के स्थान पर हम 24 रखते हैं, तो 24
प्लस में जेड बराबर के 40। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 में से 24 जाएगा, 24 6 30 10 40, जेड की वैल्यू 16 आ गई, यानी एक संख्या पता चल गई। अब पुनः आप इसी चीज़ को लिखोगे, x प्लस के y प्लस में z बराबर के 40। अब इसमें आप क्या रखोगे, इसमें y और z रखोगे तो आपको x का मान पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि y प्लस में z बराबर के 30 रखने पर, 30 रखने पर, अब यहाँ पर y z 30 रखोगे तो x प्लस में 30 बराबर में 40, यानी x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x आपका 10 आ गया। ऐसे फिर एक बार इसको लिखोगे, आप इसको लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर के 40। तो यहाँ पर आप देखो z प्लस के x की भी दिया कितना है, 26 है, तो इसकी वैल्यू रख दोगे तो y का मान पता चल जाएगा। यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 26 प्लस में y बराबर के 40। तो y बराबर के कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ये तीनों संख्याएं आपकी पता चल गई। तीनों संख्याएं क्या थी, 14 10 और 16, 14 10 और 16, 16 10 26 4 30 10 40, तीनों का योग भी कितना आ रहा है, 40 आ रहा, जो कि कह रहा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ठीक है ना भाई। क्लियर बात समझ में आ गई ना। चलो अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर। देखिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि ये सारा आपके बुक का ही है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 3। ये कह रहा है भाई, एक समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस के y बराबर के 7, और दूसरा समीकरण आपका 3x माइनस के 2y बराबर कितना दिया गया है, 11। इसको हल करना है आपको, बस को हल करना है, हल करना है। अब कैसे आप इसको हल कर सकते हो, यहाँ पर आप कोई विधि लगा सकते हो। मैं अब यहाँ पर आपको दोनों विधियाँ लगा के बताऊँगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। अगर आप यहाँ से सबसे पहले आप विलोपन विधि लगा सकते हो, विलोपन विधि लगाइए, ठीक है ना। विलोपन विधि से आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप यहाँ पर देखो कि समीकरण 1 और 2 की अगर मैं तुलना करता हूँ तो यहाँ पर गुणांक किसी के नहीं बराबर है। अगर आप x का गुणांक बराबर करोगे तो समीकरण 1 में आपको किससे गुणा कराना पड़ेगा, समीकरण 1 में आप किससे गुणा कराओगे, अगर x के बराबर कर रहे हो 3 से गुणा कराओगे ना भाई, क्योंकि 3 1 का लासा क्या होता है, 3 ही होता है। समीकरण 1 में 3 से गुणा कराओगे तो 3x प्लस में 3y बराबर के 7 त्रिक 21, क्योंकि पूरे में गुणा होता है। और नीचे आपका क्या है, 3x माइनस के 2y बराबर में कितना है, 11 है। अब आप इसको देखो, चिन्ह सेम है ना, तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, तो ये माइनस है प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट गया। 3y और 2y मिलकर क्या बन गए, 5y बराबर 21 में से 11 जाएगा तो 10, यानी y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया ना, y बराबर 2 आ गया। अब आप y का मान चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आपको x का मान पता चल जाएगा, जो आपको आसान लगे। समीकरण 1 में रखने पर, हम अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था दोस्तों, x प्लस के y बराबर के 7, y बराबर 2 रखोगे तो x प्लस के 2 बराबर 7, यानी x बराबर 5 आ जाएगा। ये आपके उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। ये हो गई आपकी विलोपन विधि। कौन सी विधि हो गई, विलोपन विधि। अब नोट करो इस प्रश्न को, इसी प्रश्न को मैं आपको प्रतिस्थापन से करके सिखाऊंगा, ताकि आप सीख सको चीज़ों को कि कैसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। क्लियर, इसको साफ करें। देखो अब इसी प्रश्न को अगर आप प्रतिस्थापन से सॉल्व करोगे तो कैसे लगाओगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस समझते रहना है, बस प्रतिस्थापन विधि। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से समीकरण 1 से चलोगे, 1 से। अगर आप समीकरण 1 से चल रहे हो तो जो दूसरा मान निकलेगा उसको समीकरण 2 में रखोगे। अगर आप समीकरण 2 से चल रहे हो तो जो मान एक चर का निकालोगे समीकरण 1 में रखोगे। ये चीज़ दिमाग में याद रखना।
समीकरण 1 से मैं x बराबर के 7 माइनस के y कह सकता हूँ। इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया कि x बराबर 7 माइनस के y। अब चूंकि हम समीकरण 1 से चले थे ना भाई, 1 से, तो हम इसका मान 2 में रखेंगे। तो मैं लिख भी सकता हूँ कि समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास क्या था, जहाँ x था वहाँ 7 माइनस के y रखो, तो 3x के स्थान पर क्या रखोगे, 7 माइनस के y माइनस के 2y बराबर के 11। 7 त्रिक 21 माइनस के 3y माइनस के 2y बराबर के 11, प्लस में उधर माइनस में, तो माइनस के 5y बराबर 11 हो, और ये कितना आ गया भाई, 11 माइनस के 21 आ गया। यानी माइनस के 5y बराबर क्या आ गया, माइनस के 10। तो y बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। y बराबर 2 आएगा। अब x का मान पता करना है ना, तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, आपको वैल्यू सेम प्राप्त होगी। अगर आप 3 में रखोगे तो देखो x का मान पता करना, 7 माइनस y के स्थान पर 2 रख दोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। बोलो, उससे भी यही आंसर आ रहा था, इससे भी यही आंसर आ रहा था। तो ये होता है प्रतिस्थापन और विलोपन में अंतर, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा भाई, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। ठीक है, अगला ऐसा ही प्रश्न मैं दे रहा हूं, आपको करने की कोशिश करनी है, आपको करने की कोशिश करनी है उस प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा भाई, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x माइनस के 3y, 2x माइनस के 3y बराबर कितना है, तो बराबर है 1। और नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका 3x माइनस के 4y, 3x माइनस के 4y बराबर कितना है, तो इसके बराबर भी है आपका 1, इसके बराबर 1। इसको हल करो, आपको हल करो, कोशिश करो दोस्तों, कोई भी एक विधि लगा दो, कोई एक विधि, चाहे तो आप प्रतिस्थापन लगा दीजिए, चाहे तो आप विलोपन लगा दीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया जा रहा है कि आपको प्रतिस्थापन लगाना कि आपको विलोपन लगाना। अभी तो इतना केवल कहा जा रहा है कि इसको आप सॉल्व करिए बस। जब क्वेश्चन में आगे लिख कर आएगा कि प्रॉपर इसे आप विलोपन से सॉल्व करिए, तो आपको विलोपन लगाना सीखना दोनों है आपको। मैं एक बार फिर से आपको दोनों बता दूंगा, दिक्कत मत लेना आप। देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 मानता हूँ, इसको समीकरण 2 मानता हूँ, तो आप देखो किसी के भी गुणांक नहीं बराबर है ना, ना तो x x के बराबर, ना तो y y के बराबर। अब मैं x के गुणांक बराबर करूँगा तो 2x माइनस के 3y, इसको मैं लिख लेता हूँ, 2x माइनस के 3y बराबर के 1, और नीचे है आपका 3x माइनस के 4y बराबर के 1। अगर मैं x के गुणांक बराबर करता हूँ तो 3 और 2 का लासा 6, यानी इसमें गुणा कराना पड़ेगा 3 से, इसमें गुणा कराना पड़ेगा 2 से, तभी तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर हो जाएंगे ना। तो अब अगर गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 6x माइनस के 3 त्रिका 9y बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6x माइनस के 12y और बराबर के 2 एकम 2, 2 एकम 2 नहीं ना, 2 चौके 8 बन जाएगा भाई, ये 8 बनेगा। ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कीजिए, घटाओगे ये माइनस, ये प्लस है, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 9y से 8y चला जाएगा तो माइनस के क्या बच जाएगा, y बच जाएगा ना। ये भाई माइनस के 9y और प्लस के 8y, 4 दूनी 8। हाँ, 9y से अगर क्या चला जाएगा भाई आपका, ये चला जाएगा आपका 8y, तो माइनस के y बराबर क्या बचेगा, अगर 3 में से माइनस के 2 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। चूँकि y माइनस के y बराबर 1 तो हो नहीं सकता, तो y बराबर माइनस के 1 आ जाएगा। तो y बराबर माइनस के 1 आ गया। अब आपको x का मान पता करना है, तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो आप 2 में रख दीजिए, सेम आंसर आएगा। आपको इस गुणे नहीं कराना, जिसमें आप गुणा करा के लिखे हो इससे मत रखिए, आप ऊपर वाले में रखिए। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे कितना, y बराबर 1, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 2x माइनस के 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1 बराबर के 1, यानी 2x बराबर के क्या आ जाएगा, माइनस से उधर जाएगा प्लस में, 3 एकम 3, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना 2 आ जाएगा। क्लियर, x बराबर 2 आ गया, y बराबर माइनस के 1 आ गया। नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 6 नंबर प्रश्न पर।
ठीक है भाई, समझ गए हो ना ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। ये प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न कुछ ऐसा है, कह रहा 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए, ऐसे दो भागों में बांटिए, 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% की एक भाग का 40%, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, 80 अधिक हो। ये पहला प्रश्न हो गया आपका, जो कि लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है। तो आप इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, 700 के दो भाग करने हैं, तो दो भाग मैंने, ये पहला भाग, फर्स्ट भाग मैंने क्या मान लिया, पहला भाग मैंने मान लिया x है, और सेकंड भाग यानी दूसरा भाग मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो कहने का मतलब x प्लस y अगर मिला देंगे तो 700 तो होगा, अगर दोनों भागों को जोड़ देंगे तो 700 तो आएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। किसी को अगर कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, ये तो नॉर्मल सी बात थी। फिर कह रहा है कि पहले भाग का 40%, पहला भाग क्या है x, अगर x का मैं 40%, का मतलब बटे 100, टेट की क्लास ले रहे हो ना, तो 40/100। और फिर क्या कह रहा है कि 80 अधिक है, मतलब क्या, उनके बीच में अंतर है। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन बताया, जब अधिक की बात करें तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर है। x का 40% और क्या है भाई, उस दूसरे भाग का 60%, दूसरा भाग है y, तो y का क्या 60%, y का 60%। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो इन दोनों के बीच में भाई 80 का अंतर है ना, दूसरे भाग के 60% से अधिक है, 80 अधिक है भाई, यहाँ पर 80 मिस प्रिंट हो गया, 80 अधिक है, ये भी लिख लेना भाई, 80 अधिक है, 80 ही है ना क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। तो कितना अधिक हो जाएगा, 80 अधिक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 40x माइनस में ये क्या हो जाएगा 60y। अब देखो हर बराबर, ये 100 आपका बटे में है ना, उधर जाएंगे तो गुणे में, बराबर का 80 था तो 00 8000 लग जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, अगर आप दोस्तों यहाँ पर इसको 20 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो आप समीकरण में वो कहीं भी गुणा कर सकते हो, कहीं भी भाग कर सकते हो, लेकिन बस अर्थे आपको पूरे में करना पड़ेगा। आप इसको छोटा बना लीजिए भाई, छोटा बना लीजिए। कैसे, 20 से अगर डिवाइड कर दो, अगर इस पूरे को 20 से या आप किसी से भी डिवाइड कर दीजिए, अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, 10 से, तो अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो बटे 10 और क्या आ जाएगा बटे 10, यानी ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 4x माइनस 6y बराबर 800, ये बच जाएगा 4x माइनस के 6y बराबर के 800, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, पहला और दूसरा समीकरण हमको मिल गया। पहला समीकरण था x प्लस के y बराबर 700, दूसरा समीकरण क्या मेरा आया 4x माइनस के 6y बराबर के 800। अब यहाँ पर आप देखो किसी के गुणांक नहीं बराबर हैं, ना तो x के ना तो y के, तो अगर आप x के गुणांक बराबर कर लोगे तो 4 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 4y और बराबर में 7 चौके 2800 हो गया सर। नीचे आ जाएगा आपका 4x माइनस के 6y बराबर के 800, क्लियर। घटाओगे माइनस से तो प्लस और माइनस, ये तो कट गया 4x 6x मिलकर 10y और 4y 10y 6y मिलकर 10y और 2800 से अगर 800 जाएगा तो 2000 बच जाएगा। अगर y की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 200 नहीं आ जाएगी, y की वैल्यू 200 आ गई। x की वैल्यू पता करना है तो यहाँ से आप y का मान समीकरण नंबर किस में रख दो, इसमें रख दो। अगर आप रखोगे इसमें मान तो आपका क्या आएगा, x बराबर आपको निकालना, y बराबर 200 रख दीजिए। तो आप देखो सिंपल मैं लिखे दे रहा हूँ, रख लेना आप। y बराबर अगर आप यहाँ 200 रखोगे तो x की वैल्यू 500 आ जाएगी।
क्लियर? या आप ऐसे समझ सकते हो भाई, अगर एक भाग आपका 20 है तो दूसरा भाग आपका 500 होगा। नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले पे पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई? फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये दोस्तों 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2x प्लस के 5y 2x प्लस के 5y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, तो दिया गया है 12, और दिया गया आपको 4x प्लस के 9y 4x प्लस के 9y बराबर कितना दिया गया है 22। इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है। कोई भी विधि लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी विधि लगा दीजिए आप यहाँ पर, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए चाहे विलोपन। अभी आगे जब प्रश्न आएंगे ना तो मैं बताऊंगा, वहाँ पर जो विधि कहेगा आपको वही लगाना है। देखो, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। 1 और 2 में क्या कर सकते हैं, देखो 4x है 2x है 5y 9y बराबर नहीं है। अगर मैं x के बराबर करूं तो 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तभी तो 2 दूनी 4 4 4 बराबर हो जाएंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, फिर 4x हो जाएगा, 4x हो गया सर, प्लस के 5 दूनी 10y बराबर के 12 दूना 24। ये आपका 4x प्लस के 9y बराबर के 22 ही रहने वाला है। घटाओगे माइनस माइनस माइनस, ये काम खत्म। यहाँ y बराबर कितना बच जाएगा 2, y बराबर 2। नॉर्मल सा प्रश्न था, x का मान पता करना है तो y का मान 2 में रख दीजिए। अभी तक मैं 1 में रख रहा था, अब आप 2 में रख के चेक कर सकते हो। अगर y बराबर 2 रखोगे तो ये 4x और प्लस में 9 गुणे के 2 बराबर के 22 हो गया। अगर आप 4x बराबर देखोगे तो 9 दूनी 18, प्लस में उधर माइनस में तो 22 माइनस के 18 4 22, तो x बराबर का इधर 4 बचा, ये 4 बटे में आ गया, यानी x बराबर के 1, x बराबर के 1 y बराबर के 2 आपका आंसर है। x बराबर के 1 y बराबर 2 आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, उत्तर आ जाएगा, इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। क्लियर बात ना? चलो भाई, अगला प्रश्न कौन सा होगा, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम जरा से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये दोस्तों आपसे कह रहा है x प्लस वाई बराबर 24, x प्लस वाई बराबर 24, और है आपका 2x माइनस के y 2x माइनस के y बराबर कितना है, तो 2x माइनस के y बराबर माइनस के 6 को प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, विधि से हल करो। अब इसको आपको विलोपन से नहीं लगाना है, आपको प्रतिस्थापन से ही लगाना है। चीज़ें समझ कर चलना है दोस्तों। अभी 2 प्रश्न और भी कराऊंगा आपको, 10 प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी एक वीडियो और आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। अब देखो, अगर आप इसको प्रतिस्थापन से लगाओगे तो सर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको हम 2 मान सकते हैं। अब समीकरण किसी से भी चलिए, वो मैटर नहीं करता, आप 2 से चल सकते हो, 1 से चल सकते हो, बस इतना याद रखना। 2 से चलोगे तो जो एक चर का मान निकल कर आएगा तो वो ऊपर हो जाएगा, पहले में रखोगे। अगर 1 से चलोगे तो जो एक चर का मान निकल कर आएगा उसको 2 में रखोगे। हमें तो 1 से आसान लग रहा है, तो समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। 1 से चलेंगे तो x बराबर के 24 माइनस के y नहीं कह सकते, समीकरण नंबर 3। क्लियर? समीकरण 3 का मान 2 में रख देंगे, 2 में रख देंगे तो x बराबर ये रखना है तो 2 मल्टीप्लाई 24 माइनस के y बराबर माइनस के 6। बोलो, x के स्थान पर 24 माइनस के y, फिर था माइनस y माइनस y, 24 दुना कितना हो गया 48, माइनस के क्या हो गया 2y माइनस के y
बराबर के माइनस के 6। 48 प्लस से उधर माइनस में, तो इधर माइनस के 3 भाई बराबर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस का 6 माइनस का 48, तो माइनस के कितना हो जाएगा भाई, देखो प्लस से तो उधर माइनस में, प्लस से तो माइनस में चला जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 48 से 54, माइनस के 3y बराबर कितना आ गया, 8 से 14, माइनस के कितना आ गया, 54 आ गया, माइनस के 54। तो अब y बराबर काट देना, तो 3 एक कम 3 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, y बराबर कितना आ गया, 18 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 18। x का मान पता करना है तो y का मान आप कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो भाई। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल तीर बना रहा हूँ, आप समझ जाओ, ठीक है ना। y का मान आप यहाँ पर रखोगे भाई तो क्या हो जाएगा, y बराबर 18 रखोगे तो देखो x बराबर 24 माइनस के 18, तो x बराबर 18, 6 24, x बराबर का 6 आ गया, y बराबर का 18 आ गया, नोट कर सकते हो। ये क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया, नोट कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ आ गया ना आप लोगों को। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, ये भाई क्या कह रहा है, कह रहा y माइनस के 2x, y माइनस के 2x बराबर के 1, y माइनस 2x बराबर के 1, 2y माइनस के 3x, 2y माइनस के 3x बराबर के क्या हैं 5 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापन में बस हमें एक चर का मान निकालना रहता है। अब इसको मैं यहाँ पर निकालेंगे तो मैं समीकरण किससे चलूँ, आप 2 से भी चल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ से आप एक चर का मान इजीली निकाल पाओ आपको वहाँ से चलना है। आप अगर यहाँ से निकालोगे y बराबर माइनस का 2x उधर जाएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, 1 प्लस में 2x हो गया। समीकरण नंबर 3 मान लिया इसको हमने। समीकरण 3 1 से चले हैं तो इसका मान 2 में रख देंगे, अगर 2 से चलते तो 1 में रख देंगे। जहाँ y है 1 प्लस के 2x रखना, तो 2x तो ऐसे ही रहने वाला, माइनस का 3 ब्रैकेट में 1 प्लस का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, बराबर के 5 आने वाला है। इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस के 3 एक कम 3 और प्लस के 3 दूनी 6x बराबर के 5, माइनस से 3 उधर जाएगा प्लस में, 6 2 कितना हो जाएगा 8x, 8x बराबर के 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर के 1 आ गया, x बराबर के 1। अब y का मान पता करना है तो x का मान आप इसमें रख दीजिए। अगर इसमें आप रखोगे भाई तो देखो x बराबर इसमें रखोगे तो y बराबर 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई कितना हो 1, यानी y बराबर के 2 एक कम 2, 2 एक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y बराबर का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलो क्लियर ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। लास्ट प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का। देखिए अभी ये चैप्टर दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर एक वीडियो और आएगी जिसमें लैंग्वेज वाले प्रश्नों को मैं सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कहाँ गया भाई, ये प्रश्न कह रहा है कि 2x प्लस के y बराबर के 7, 2x प्लस के y बराबर के 7 है, और अगला क्या है आपका 3x माइनस के y बराबर के 8 है, 3x माइनस के y बराबर के 8 है, को प्रतिस्थापन से आपको हल करना है। प्रतिस्थापन से हल करो, इसका उत्तर आप बताओ। लास्ट प्रश्न है आज का, जल्दी से आपको कोशिश करना। देखिए मैं प्रतिस्थापन पे इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि विलोपन आप लोग लगा लोगे। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, इसका बहुत अहम रोल है। जब लैंग्वेज वाले प्रश्न कराऊंगा ना कि एक संख्या दूसरी की 2 गुनी से 3 अधिक है, तब यही कंसेप्ट लगता है।
देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन से आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ, समीकरण 1 से। क्यों मैं 1 से चल रहा हूँ? रीज़न ये है सर कि यहाँ से मैं y का मान इजीली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं y का मान निकालूंगा तो y तो ऐसे रहेगा 2x प्लस में उधर जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मैंने मान लिया। अब चूंकि हम 1 से चले हैं ना, तो मान कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे, y का मान इसमें रखेंगे, तो ये तो हमारा 3x हो जाएगा माइनस के y के स्थान पर 7 माइनस के 2x रखेंगे ना, y के स्थान पर 7 माइनस के 2x रख दिया। अब देखो यहाँ पर अगर इसको आप ब्रैकेट में रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे तो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे भाई, याद रखना। तो ये माइनस का हो जाएगा 7x और ये प्लस में हो जाएगा 2x, ये आपको पता होगा। और बराबर में उस तरफ क्या है? आपका 8 है। ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस में, और 2x 3x से मिलकर 5x। 5x बराबर 7 7 14 1 15, तो x बराबर के 5 3 15 3 आ गया। अब x बराबर 3 है, y का मान हम यहाँ से रख के प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से रख के प्राप्त करेंगे तो देखो भाई, यहाँ पर जहाँ पर x है कितना रखेंगे? 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस का 2, और x के स्थान पर 3 रखेंगे तो y बराबर के 7 माइनस के 3 दूनी 6, तो y बराबर के 1। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो आई होप आपको ये 10 प्रश्न आज के समझ में आए होंगे। नोट कर लेना, ये सभी प्रश्न आपके बुक के ही हैं, कहीं अलग के प्रश्न नहीं हैं। अभी इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास एक आएगी भाई, नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।